रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम तरह है और मैं आपका फेसबुक ऐड का इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है। और हम ये कोर्स चलेगा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तो मेरे ख्याल से जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह ये कोर्स तकरीबन जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हम स्टार्ट करेंगे आज इंट्रोडक्शन की क्लास से। ठीक है। फेसबुक ऐड किसी को मालूम है होता क्या है और क्यों यूज़ किए जाते हैं? फेसबुक ऐड किसी को मालूम है? हेलो। नहीं नहीं मालूम नहीं। नहीं मालूम है इसके यूजेज। फेसबुक तो पता है ना, फेसबुक क्या होता है, फेसबुक क्या कैसे चलता है, ये तो पता है ना। हाँ हाँ, ये तो पता है। ये तो पता है। ठीक है। कभी कभी इससे पहले कभी सुना था फेसबुक ऐड क्या होता है और फेसबुक ऐड क्यों यूज़ किए जाते हैं? नहीं, कभी इस भी नहीं बारे में सुना सुना? तो कभी नहीं है। कभी कभी फेसबुक पे आपने एड्स नहीं वो देखे बीच में देखे हैं? सुना, बीच नहीं नहीं, वो बीच में सुना था, मगर उस पर गौर नहीं दिया। सही। फेसबुक ऐड बेसिकली ज़्यादातर इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर। अब नॉर्मल आपने मार्केटिंग देखी होगी, अब फेसबुक मार्केटिंग क्यों चलने इतनी लगी है? क्योंकि अब उसमें आपको है ना लाइव और आपको है ना ऑडियंस मिल जाती है। जहाँ आप टारगेट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको टारगेट करने को मिल जाता है। ठीक है। तो उसमें फेसबुक ऐड इसलिए मतलब और इसलिए भी यूज़ की जाती है, मतलब उसमें आपके पास ऑडियंस तकरीबन 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 बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट। जैसे आप आपने देखा होगा फेसबुक पे तकरीबन, अगर आप फेसबुक पे कोई वीडियोस देखते हैं, फनीस वीडियो देखते हैं, तो आपने देखा होगा तो उसके बाद है ना आप कुछ 1-2 दिन देखते हैं तो उसके बाद है ना आपके मोबाइल में फनीस वीडियोस आ रही होती हैं। आपने देखा है कभी? ये बात नोट की है? हाँ, ये बात नोट की है। ये बात नोट की है। तो ये बेसिकली होता क्या है? बेसिकली इसमें ये चीज़ होती है कि फेसबुक है ना आपका इंटरेस्ट कैच कर लेता है। ठीक है। फेसबुक है ना आपका इंटरेस्ट कैच करके डेमोग्राफी बनाकर उसमें कैच कर लेता है। मतलब यूजर वो 3-4 दिन नोट करता है कि आप क्या क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या है, आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ई कॉमर्स में ले रहे हैं या वर्डप्रेस में ले रहे हैं। अगर आप फेसबुक पे कोई है ना क्या बोलते हैं कोई ब्रांड स्टोर ढूंढ रहे हैं, कोई है ना क्या बोलते हैं बेसिकली कोई पेज ढूंढ रहे हैं या फनीस वीडियो ढूंढ रहे हैं या एक्शन या कोई अच्छा अट्रैक्टिव पेज ढूंढ रहे हैं, तो वो आपसे है ना आपका है ना क्या बोलते हैं इंटरेस्ट कैच कर लेता है। तो फेसबुक पे बेसिकली हमें है ना हमें ये नहीं पता होता। अगर हम नॉर्मली मार्केटिंग की बात करें तो आप बाहर जाएंगे तो आपको बाहर है ना क्या होगा, आप है ना गए और उस पे आपने क्या करना, आपने है ना पोस्टर लगाया और उस पे आपको ये नहीं पता होता कि कितने कौन है ना मेरा इंटरेस्ट वाला यूजर देखेगा या नहीं देखेगा। मैं यहाँ पे है ना इस इलाके में इस जगह पे पोस्टर लगा रहा हूँ, वो है ना क्या बोलते हैं लोग है ना क्या बोलते हैं आएंगे या नहीं आएंगे, इस पोस्टर से फायदा होगा या नहीं होगा। मेरा बेसिकली मकसद क्या है, अब फेसबुक ऐड का मकसद क्या है, हम इसमें क्या है फेसबुक ऐड में हम लोग को है ना वो बताता है कि है ना आप अब मैंने फेसबुक ऐड में हम लोग इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं। वो कैसे हम है ना ऑडियंस टारगेट जब करेंगे ना इसकी, तो इसमें हमें बेसिकली हमें इंटरेस्ट कैच हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक आप लोग के आसानी फिर है ना इंटरेस्ट कैच कर लेता है। तो इसमें मकसद ये होगा, अब मैंने कर लिया, मुझे है ना क्या बोलते हैं अब मेरा ब्रांड स्टोर है। ठीक है। ब्रांड स्टोर में मैंने है ना क्या बोलते हैं शूज़ वगैरह ये रखे हैं। ठीक है। तो उसमें मैं है ना क्या टारगेट करूँगा जिनका है ना शॉपिंग में ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है, जो शॉपिंग कर चुके हैं, और ये जिनका इंटरेस्ट होगा ना वो मैं कैच कर लूंगा और बआसानी है ना क्या बोलते हैं मैं उस ऑडियंस तक पहुंच सकता हूँ जो है ना मुझे चाहिए। अब जिनका शूज वगैरह में इंटरेस्ट होगा वही लोग देखेंगे मेरा ऐड फालतू नहीं जाएगा। तो इससे है ना फेसबुक पे आप आसानी जो है ना इंटरेस्ट लोगों मतलब जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। और जो आपके प्रोडक्ट और उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा और आपकी ब्रांडिंग अच्छी लगी तो इंशाल्लाह आपकी सेलिंग भी बढ़ेगी। ठीक है। तो
ये बेसिकली समझ आया फेसबुक ऐड क्यों लाजमी है, या और एक्सप्लेन करूँ? अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए। जरा जोर से बोलिएगा, आवाज़ क्लियर नहीं है। अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए। हाँ, इससे ये भी हो सकता है। हम लोग इसकी है ना क्या बोलते हैं, लोग आप फेसबुक पे तकरीबन कितनी मिलियंस मिलियंस मतलब 10,000, तो 10,000 मिलियंस कितनी ऑडियंस, हम लोग कितने, फेसबुक एड सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जहाँ पे बड़ा बुरा छोटा, जितने जवान मतलब आजकल की यूथ वगैरह सब उस फेसबुक में आपको मिलेंगे। मतलब आप हर तरीके का प्रोडक्ट्स है ना, अपने है ना प्रोडक्ट्स फेसबुक पे सेल कर सकते हैं। और इसमें आपकी ये भी होता है, लोग आपके, अगर आपने एक नया ब्रांड है आपका, ठीक है, आपका एक ब्रांड है, अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया, मगर लोग आपके ब्रांड को नहीं जानते, मगर और आपकी है ना क्या बोलते हैं ऑन साइट भी नहीं है, आपका है भी काम ऑनलाइन, और मेन बात ये भी होती है कि लोग ट्रस्ट भी नहीं करते भाई ये सही है या नहीं है। तो इस पे हम लोग है ना क्या बोलते हैं, अब फेसबुक एड से हम लोग क्या बोलते हैं, अब एक फेसबुक आपने पेज बनाया और उसकी पब्लिसिटी आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है। एक हमारी एक होती है, ऑब्जेक्टिव होता है फेसबुक ऐड में ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। तो उसमें ब्रांड अवेयरनेस में बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली अपना है ना ब्रांड को है ना शो ऑफ करते हैं, ठीक है। अब ब्रांड में अब लोग आपके ब्रांड को जानते हैं। अब आपने ऐसा ऐड लगाया, अब आपने अट्रैक्टिव एक ऐड लगा दिया, मतलब इस पे लगा दिया अपने प्रोडक्ट, एक वीडियो ही बना दी अपने है ना प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बना दी, वो आपने है ना फेसबुक एड्स पे चला दी, ठीक है। ऐसे लोग आपके है ना ब्रांड्स को जानेंगे, ठीक है, आपके पेज पे आएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इसके पे आपके पेज पे आकर लाइक वगैरह भी करेंगे, और है ना आपके ब्रांड को देखेंगे, ये यहाँ से सस्ती चीज़ मिलती है, तो आपसे है ना कांटेक्ट वगैरह भी करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा और है ना क्या बोलते हैं मतलब, तो आपकी इससे और भी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा बेसिकली किसी को रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ऑलरेडी, बात क्लियर है यहाँ तक, या किसी को, या किसी को डाउट या कुछ है? बात क्लियर है तो आगे बढ़े हम। कोई जवाब दे दे तो आगे बढ़े हम। यस सर। चले ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली अब हम इसमें देखते हैं कि अब मेन बात यहाँ आती है कि मतलब बहुत सारे हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। तो हम फेसबुक को ही क्यों चॉइस करें, ठीक है, और फेसबुक पे ही ऐड क्यों चलाए, ठीक है। फेसबुक पे ऐड हम इसलिए चलाएंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया, अब इंस्टाग्राम की हम बात करें ना, इंस्टाग्राम में बेसिकली है ना जो है ना, जो हमें जनरेशन मिलती है ना वो यूथ जनरेशन मिलती है, ठीक है। अब किसी ने, किसी के अप्पू ने इंस्टाग्राम चलाया है, किसी का मतलब अब 40 साल पहले की बात करें हम, या 30 साल पहले की बात करें, तो किसी के अप्पू के पास किसी ने इंस्टाग्राम का नाम सुना था? नाम नहीं सुना नहीं था, किसी ने नाम सुना था नहीं। क्योंकि बेसिकली बेसिकली क्यों है ना, क्यों हम लोग, आपने सुना था अदनान, अदनान आपने सुना था 40 साल पहले? नो सर। तो बेसिकली इसमें मकसद, अब है ना 40 साल पहले, मतलब है ना, अब है ना क्या बोलते हैं, उससे पहले है ना मतलब इंस्टाग्राम से पहले फेसबुक है, ठीक है। तो ज्यादा पहले है ना फेसबुक है ना क्या बोलते हैं ना ग्रोथ होने लगी, ठीक है। अब लोग उसमें है ना आने लगे, फेसबुक को जाने लगे, अब छोटा बड़ा मतलब सबकी अब तकरीबन आईडी, मतलब 8 साल का बच्चा भी है ना उसकी भी आईडी है, और क्या बोलते हैं 40 साल का है ना क्या बोलते हैं जो ओल्ड एज के हैं उनकी भी आईडी है, ठीक है। तो फेसबुक में हमें ना तरह तरह के लोग मिलते हैं, ठीक है। अब आप हम इंस्टाग्राम की बात करें ना, तो इंस्टाग्राम में हमें जो है ना एज है ना, जो हमें एज साइज मिलेगा ना, वो हमें मिलेगा 18 से, 18 से मतलब 18 से होगा 30 या है ना 35 इनफ, इससे ज़्यादा एज ग्रुप हमें नहीं मिल सकते, ठीक है, इंस्टाग्राम में।
देखें वो तो एड चलने के बाद कितने परसेंट जो है ना कस्टमर आएंगे, वो आपकी है ना एड्स के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी और उससे है ना क्या बोलते हैं लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और एक होता है एड्स अट्रैक्ट करना, बंदों को अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो एड से बंदा आपका अट्रैक्ट होगा ना, तो वो खुद ही आपके पास है ना खुद ही आकर रिस्पॉन्स करेगा और खुद ही आपसे लेगा। और मेन बात ये भी होती है कस्टमर डीलिंग। ठीक है, अगर एड चलेगी, आपका एड्स भी बेहतरीन है, वो है ना क्या बोलते हैं एड भी अच्छा चल रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव है, लोग आ रहे हैं मगर कोई खरीद नहीं रहा, आपके पास आ रहे रिस्पॉन्स कर रहे हैं मगर खरीद नहीं रहा। मेन बात ये होती है कि कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करें, और कस्टमर के हम मेन होती है और सेल मैनिंग। ठीक है, तो आप कैसे बंदे को आप है ना उसका आप बंदा तो आ गया आपके पास, मगर आप अपना प्रोडक्ट है ना, ये आपको प्रोडक्ट अपना सेल भी करना आना चाहिए। ठीक है, वो आ गया आपके पास, हमने एक मैसेज की कैंपेन चलाई व्हाट्सएप की, वो हम सब है ना क्या बोलते हैं ऐड की जो कॉस्ट वगैरह होगी वो हम देखेंगे, अभी एड्स प्रैक्टिकल कर कर भी देखेंगे। ये तो आज फर्स्ट है इंट्रोडक्शन क्लास, ये आप आज ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐड फेसबुक ऐड क्यों लाजमी है, क्यों चलाते हैं, और फेसबुक ही हम क्यों चॉइस करें, और फेसबुक पे ही हम क्यों मार्केटिंग करें। ठीक है, और है ना इंस्टाग्राम का भी आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, क्या इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में क्या डिफरेंस है, उसमें एज ग्रुप्स का मिलता है, और इंस्टाग्राम पे सेलिंग भी अच्छी होती है। और मेन बात इसमें है ना क्या बोलते हैं ये है ना फेसबुक ऐड, तो एक में फेसबुक में है ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बूस्ट होते हैं, जो है ना क्या बोलते हैं आपने देखा होगा अक्सर, आपने अगर आपका पेज होगा फेसबुक पेज होगा तो उसमें आपने देखा होगा फेसबुक पेज के नीचे आपके लिखा आ रहा होगा, या किसी पोस्ट के नीचे आपके लिखा होगा बूस्ट बूस्ट पोस्ट। ठीक है, तो बूस्ट पोस्ट पे है ना लोग, बहुत से लोग है ना रेफर करते हैं, बोलते हैं भाई बूस्ट पोस्ट से है ना मेरी है ना क्या बोलते हैं अच्छी है ना क्या बोलते हैं ऑडियंस आए, वो लोग रिस्पॉन्स करने लगे हैं। भाई बूस्ट पोस्ट से आपकी ऑडियंस तो अच्छी आएगी मगर बेकार बूस्ट पोस्ट। वो क्यों बेकार है बूस्ट पोस्ट इसलिए बेकार है कि वो इसमें है ना हमारे पास होती है कि उसमें आपके पास है ना आपकी ऑडियंस बढ़ाता है। ठीक है, तो हम इसमें है ना क्या बोलते हैं फेसबुक ऐड की हम जब कैंपेन चलाएंगे ना, तो उसमें हमें ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मतलब प्लेटफॉर्म कौन कौन से होंगे, अब है ना एक ही फेसबुक ऐड से हम इंस्टाग्राम एड्स भी चला लेंगे। ठीक है, वो हमें है ना प्लेटफॉर्म कौन कौन से देता है, अब जितने भी फेसबुक के प्लेटफॉर्म है ना उसमें रेफर करता है हमें कि आपकी यहाँ यहाँ ऐड चलेगी। ठीक है, अब लाइक मैसेंजर, आपने देखा होगा मैसेंजर आपने खोला होगा तो आपके है ना क्या बोलते हैं एक है ना बीच में ऐड आ रही होती है, तो मैसेंजर पे भी आपकी ऐड चलेगी। ठीक है, और दूसरा वीडियो फीड्स पे आप जैसे ही वीडियो देखते होंगे तो अचानक ऐड आ जाती है, तो अगर आपकी वीडियो ऐड होगी तो वीडियो भी चले, वीडियो एड्स भी चलेगी। ठीक है, और आपने देखा होगा कि आप है ना न्यूज़ फीड्स पे जब फेसबुक को स्क्रॉल अप कर रहे होते हैं तो उस पे भी आपको है ना ऐड दिख रही होती है कि है ना स्पॉन्सर या बाइकिया वगैरह की या फूड पांडा की, जिस पे भी आपका इंटरेस्ट होता है। अब जो ऐड भी दिखती है ना आपको, उस जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है ना, तो उसी से आपको है ना ऐड दिखती है। अब मेरे पास तकरीबन कितनी यहाँ पे मेरे ख्याल से फेसबुक ऐड से ही आए हैं, फेसबुक ऐड पे आपने मेरा ऐड देखा था, मतलब आपको ये ना इस चीज़ में इंटरेस्ट था। ठीक है, इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप देख कर आए फेसबुक ऐड से और आपने रिस्पॉन्स किया। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होता तो मेरी ऐड भी नहीं दिखती आपको। ठीक है, और दूसरी मेन बात ये है कि हम उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम मिल जाता है, मैसेंजर मिल जाता है, और फेसबुक का क्या बोलते हैं, और इंस्टाग्राम की सिर्फ इंस्टाग्राम में है ना जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज रील्स, और हमारी है ना इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड, और है ना फेसबुक स्टोरीज, फेसबुक न्यूज़ फीड और फेसबुक वीडियो फीड्स, और इन सारी जगहों पे हमारे एड्स चलते हैं। तो आपको ये लोग समझ आया बूस्ट पोस्ट और उसका बूस्ट पोस्ट और कैंपियन का एड कैंपियन का डिफरेंस। तो हम फेसबुक ऐड कैंपेन क्यों है ना क्या फेसबुक ऐड क्यों है ना क्या बोलते हैं हम रेफर करते हैं, बूस्ट पोस्ट क्यों रेफर नहीं करते, आप इस इन दोनों का डिफरेंस समझ आया। जी सर आ गया। ठीक है, तो बेस्ट कौन सी है, वो बूस्ट बेस्ट है या फेसबुक ऐड कैंपेन बेस्ट है। फेसबुक ऐड कैंपेन। फेसबुक ऐड कैंपेन ठीक है।
तो आज हम इसी के बारे में क्लास होने जाते हैं, इसी के बारे में क्लास हो रही है कि फेसबुक ऐड हम यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरे पैसे के लिए इसमें जो हमारे एज एज टारगेटिंग आपको समझ आई। अगर आपको मैंने क्या बोलते हैं एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। हम बात के सोशल, वैसे तो हमारा है ना क्या बोलते हैं सिर्फ फेसबुक का ही है, तो मैं बाकी है ना सोशल मीडिया का भी डिफरेंस बता रहा हूँ कि बाकी सोशल मीडिया में क्यों मतलब है ना वो क्या डिफरेंस है बाकी, ठीक है। एक हमारा होता है लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन लिंक्डइन में हमारी है ना तकरीबन है ना प्रोफेशनल लोग्स होते हैं, ठीक है। उसमें है ना तकरीबन डेवलपर, एचआर वगैरह और है ना तकरीबन सीईओ और तकरीबन जितने भी प्रोफेशनल कंपनीज वगैरह और उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह है ना वो लिंक्डइन यूज़ करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली हम ऐड चलाएंगे ना लिंक्डइन में है ना, ऐड चलाना हमारा इतना खास नहीं होगा, ठीक है। और जो इंस्टाग्राम पे हम ऐड चलाएंगे ना, अगर हमें हमारा प्रोडक्ट हमारा ऐसा है कि हमें ना यूथ जनरेशन टारगेट करनी है, ठीक है। जो कि 18 से 30 के बीच हो या 25 के बीच हो, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें उसमें हम क्या कर सकते हैं फेसबुक ऐड के लिए। उसमें हम इंस्टाग्राम टारगेट कर सकते हैं, या हमें है ना सिर्फ प्लेटफॉर्म में भी आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको है ना सिर्फ मेरी ऐड है ना क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम के अलावा कहीं ना चले, फेसबुक ऐड के अलावा कहीं ना चले, या है ना मेरी है ना न्यूज़ फीड पे चले, वीडियो फीड में ना चले। उसमें भी आप है ना क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म में उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक होता है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, जिसमें है ना वो खुद ही है ना खुद ही प्लेटफॉर्म आपके है ना सिलेक्ट करके उसमें कर देगा, ठीक है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। फेसबुक पेज किस किस के पास होगा? यहाँ पे फेसबुक पेज किस किस के पास है? सर मेरे पास है। अ, किस चीज़ का है? सर ये इंग्लिश इंग्लिश से रिलेटेड है। सही है। और किसी का है? यानी कि और किसी के पास है फेसबुक पेज? नहीं, नहीं सर, हमारे पास नहीं। अगर नहीं है तो आपको नीड पड़ेगी फेसबुक पेज की, जिसमें आप है ना क्या बोलते हैं अपनी है ना एड्स वगैरह चलेंगे। अगर नहीं है तो आप किसी का है ना क्या बोलते हैं किसी जानने वाले की पेज की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब तक आपके प्रैक्टिकल, इसमें पहले ही आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें है ना प्रैक्टिकल करना लाजमी है, ठीक है। अगर आपके प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, अगर मैं जितना भी लेक्चर दे दूँ ना, जितना भी आपको मैं समझा लूँ, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल करके एड्स नहीं चलाएंगे अपनी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। तो बन जाएगा सबका फेसबुक पेज, या जी किसी बन और जाएगा। की मार्केटिंग करेंगे? नहीं, बन जाएगा क्लियर। बन जाएगा, ठीक है। तो मेन बात ये भी होती है कि क्या फेसबुक पेज लाजमी, और फेसबुक पेज को सेटअप करना, ठीक है। तो फेसबुक पेज सेटअप करना सबको आता है? थोड़ा सा रिव्यू दे रहे हैं उसका। लाइव फेसबुक डेमो पेज दे रहे हैं। फेसबुक पेज सेटअप का, जी जी। ठीक है। तो फेसबुक ऐड के लिए ना हमें पैसे के लिए ना हमारे है ना हमें है ना कुछ है ना जैसे हम खेलते खेलते तकरीबन है ना क्या बोलते हैं कभी ना हमने है ना फेसबुक पेमेंट हमने यूज़ कर ली होती है, या फेसबुक ऐड हमारा है ना फेसबुक ऐड जो हमारा अकाउंट होता है फेसबुक ऐड का, वो कभी कभार एक्सपायर हो जाता है। एक तो होता है हमारे पेज का, एक तो होता है हमारी एक ना बिजनेस मैनेजर का, एक और एक होता है हमारी आईडी का फेसबुक ऐड मैनेजर, ठीक है। तो उसमें बेसिकली फ़र्क ये है कि अब एक तो पेज वाला ऐड जो होता है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं फेसबुक पे है ना, मतलब फेसबुक पेज के लिए, ताकि है ना हमारा डायरेक्ट जितने भी रिस्पॉन्स आए ना, हम जिस पे भी हमें ऐड चलानी है ना वो फेसबुक अपने पेज वाले ऐड पे चलाएं, ठीक है। और आईडी में क्या होता है, आईडी में आप उससे है ना कंट्रोल करते हैं उस फेसबुक ऐड अकाउंट को, ठीक है। आईडी से अपने फेसबुक ऐड अकाउंट को है ना करते हैं, और हर आईडी में एक फेसबुक ऐड अकाउंट मिलता है आपको, ठीक है।
इसके लिए अब बेसिकली है ना, लोग है ना, जब पहले पेज बता देते हैं आपको पेज कैसे बनेगा। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे फेसबुक, ठीक है, फेसबुक ऐड पे 1 मिनट बाद मीटिंग एक्सपायर हो जाएगी, फिर दोबारा लिंक दूंगा, आप फिर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ठीक ठीक। अब ये हमारा फेसबुक क्या है, मतलब आपका अकाउंट ऐसे खुल गया है, ठीक है। अब इसमें आपको यूज़र ये पेज बनाना है, ठीक है। तो हम बेसिकली, ये तो कंप्यूटर लैपटॉप पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपके वैसे आप नॉर्मली में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोफाइल मेन्यू के साथ पेज, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया पेजेस, ठीक है। अब मैं पेजेस पे जाऊँगा, जितने भी मेरे पास पेजेस होंगे ये हो जाएगा। अब मुझे पेज है ना क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम जब कहाँ जाएंगे, पेज बनाना, क्या बोलते हैं, पेज पे गए, ठीक है। अब ये हमसे है ना नाम पूछ रहा है, आपके पेज का नाम क्या रखना है, ठीक है। पेज का नाम क्या रखना है भाई। हम बात कर रहे थे फेसबुक पेज की, फेसबुक पेज कैसे सेटअप करें, ठीक है। हम पेज का नाम रख लेते हैं कोई भी, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। अब हमारी ये पूछ रहा है हमारी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। कैटेगरी क्या है, किस तरह का है, तो हम लिख देते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। और हमारी डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट के ना, आप प्रोडक्ट के बारे में आपकी जो भी ये है खासियत वगैरह, उसके आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिख सकते हैं, ठीक है। वी आर से, यस, ठीक है, अभी के लिए इतनी, ये बहुत है, ठीक है। अब इसमें और हमसे क्या पूछ रहा है, मतलब हमारा रेस्टोरेंट है, क्या है, रियल एस्टेट रेस्टोरेंट, ठीक है। और क्या है हमारा ऑनलाइन, ठीक है, मैन क्लॉथिंग, ठीक है। और इससे अब बाकी जो हम पेज क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, पेज हमने क्रिएट किया, ठीक है। पेज क्रिएट हो रहा है, पेज क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है आप कोई भी फोटोज वगैरह डाल दो, इमेजेस वगैरह या ऐड कवर, पिक्चर कहाँ से लाए, पिक्चर एक ले लेते हैं कोई भी, ठीक है।
कोई भी हम पिक्चर डाल देंगे, ठीक है। ये सेव कर ली और एक कवर ले लेंगे। ये हमारी एक कवर हो गई, ठीक है। डाउनलोड, ठीक है, हमने ये चॉइस की थी। ये हमने डाल दी किस पे, लोगो पे, ठीक है। जो प्रोफाइल है हमारी उस पे डाल दी। और ये हमने दे दी, हमने अपनी कवर दे दी, ठीक है। सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पेज बन चुका है, ठीक है। अब इसमें हम चाहे ना अपना ऐड बटन वगैरह भी डाल सकते हैं, मतलब व्हाट्सअप वगैरह ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी आईडी बनी है ना, वो बनी है ऑनलाइन स्टोर वगैरह, जो हमारी है ना, क्या बोलते हैं, जिससे लोग हमने सर्च कर सकेंगे, वो हमारी आईडी ये बनी थी, ठीक है। यूआरएल ये बना है, मगर ये हमारा यूआरएल है ना, सही नहीं बना, मतलब है ना, ये ना अब मेरे नंबर मुझे कब तक याद रहेंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए, हम बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको ये सेटअप करेंगे कि पेज का यूआरएल हम कैसे है ना देखें, ठीक है। अब पेज सेटअप तो हम ये आप है ना यूआरएल वगैरह देख, अब इसकी हम कैसे जाएंगे, हम पेज सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, पेज सेटिंग में हम यहाँ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें है ना तरह तरह की है ना पेज सेटिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसमें है ना पेज विजिबिलिटी, हमें क्या करना है, पेज हमारा पब्लिश है या नहीं। अगर आपका पेज है ना ऑनलाइन, मतलब अगर आपने पब्लिश नहीं करा अभी, ठीक है, आप पब्लिश नहीं करना चाहते अपना पेज मगर बना लिया, ठीक है, तो आप इसको कह देंगे पेज अनपब्लिश, ठीक है। अभी हम लोग पेज अनपब्लिश कर देते हैं कि अभी नहीं, हमें नहीं देखना, ठीक है, कि लोगों को ना दिखे, सिर्फ मुझे दिखे, ठीक है। ठीक है, ये अनपब्लिश हो गया, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है, रिफ्रेश करना है, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है आपका है ना विजिटर पोस्ट, सबको सही दिख रहा है या जूम करूं। दिख रहा है, सही दिख रहा है। सही दिख रहा है या जूम करूं। नहीं, नहीं, सही है, ठीक है, ऐसे ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक। अब विजिटर पोस्ट, अब विजिटर पोस्ट में क्या है, अब एनी वन कैन पब्लिश टू पेज, या एनी वन कैन ऐड फोटोज एंड वीडियोज, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा अलाउ विजिटर, मतलब जो हमारे यहाँ लोग हमारे पेज को देखने आएंगे वो कैसे ठीक है, वो कैसे देखेंगे, वो कौन सा देखेंगे, जो हमने अलाउ फोटोज एंड वीडियोज पोस्ट या रिव्यू पोस्ट बाय ऑदर बिफोर दे आर पब्लिश ऑन द पेज, मतलब वो सिर्फ रिव्यू देखें या हमारी है ना पोस्ट वगैरह भी देख सकें, तो हम क्या करेंगे, अलाउ फोटोज एंड वीडियो पोस्ट, ठीक है। हम इस पे ये रखेंगे, ये सेटिंग सही है, ठीक है। बाकी बाकी जो सेटिंग है, मैसेज जो है ना, पीपल कैन कांटेक्ट माय प्राइवेटली, अब तो है ना इसमें ये पूछ रहा है अगर आप प्राइवेटली आपको मैसेज कर सकता है या अलाउ, अगर आप अपने पेज पे मना करें मेरे को प्राइवेटली कोई कांटेक्ट ना करे, सिर्फ कमेंट वगैरह और उसमें ही बात करें, तो आप यहाँ से अनचेक हटाकर सेव चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो आती है, हमारे पास पोस्ट टैगिंग दिस पेज। अब है ना क्या बोलते हैं लोग, है ना बहुत से लोग है ना टैग करते हैं, ठीक है, पेज को, ठीक है। पेज को बहुत बहुत से लोग टैग करते हैं, अब इसमें आप है ना टैगिंग भी हटा सकते हैं। इसमें आपने हटा दिया, अलाउ हटा दिया, अब अलाउ हटा देंगे तो लोग आपके पेज को टैग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और इसमें आप है ना एज रिस्ट्रिक्शंस पे लगा सकते हैं कि अगर आपने कहा मेरा मेरा पेज बस है ना कुछ खास लोगों को दिखे, माइक बंद कर दें, ठीक है। हम एज रिस्ट्रिक्शंस पे लगा सकते हैं। अब जैसे अब मेरे पास है ना, मैंने कहा
17 या 17 से ज्यादा लोग, ठीक है, जो 17 एज के हैं और उससे ज्यादा के एज के लोग हैं वो ही देख सकें, ठीक है। अब और इसमें एक में अब मैंने कह दिया पब्लिक, ठीक है, 17 से उम्र से ज्यादा हो तो वो देखे, या 18 से ज्यादा हो, या 19 से ज्यादा हो, या 21 से ज्यादा हो, तो वो इसे पेज देख सकें, ठीक है। पेज रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें हमारे पास सिमिलर पेज सजेशन, मतलब आपके है ना, मतलब आपके जैसा कोई भी पेज होगा, मतलब आपका ई कॉमर्स का है या आपका कोई प्रोडक्ट है, मतलब रियल एस्टेट का है, तो आपके है ना उस जैसे पेज दिखेंगे, ठीक है। मतलब सिमिलर पेज आपके दिख सकते हैं। अगर आप इसको इंक्लूड हटा देते हैं, मतलब आप अनचेक कर देते हैं और सेव चेंज कर देते हैं, तो आपको सिमिलर पेज नहीं दिखेंगे, ठीक है। पेज अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। स्लो चल रहा है। और ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली, मतलब आपकी कोई पोस्ट है, ठीक है, अगर कोई आपकी पोस्ट को आपने तकरीबन कितनी बार देखा होगा सी ट्रांसलेट, ठीक है, तो उसमें सी ट्रांसलेट में वो है ना क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रांसलेट करते हैं तो आपकी लैंग्वेज, मतलब जो भी इंग्लिश लैंग्वेज या किसी में भी आ जाता है, ठीक है, या चाइनीज वगैरह जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होती है उसमें आ जाता है, ट्रांसलेट हो गया, तो उस पर आप ये भी रख सकते हैं या तो ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें लिखती आपने आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पोस्ट करनी, ठीक है, अपने है ना पेज पे, तो उस पर आप अलाउ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कमेंट रैंकिंग, ठीक है, आपके पेज की कमेंट रैंकिंग क्या होगी, ठीक है, उसमें है ना लोग है ना, मतलब जो जिसका ज़्यादा अच्छा कमेंट होगा उसकी है ना आपने चेक कर दिया तो उसका कमेंट रैंकिंग पे जा रहा होगा, ठीक है। आप पेज अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मर्ज पेज डुप्लीकेट, ठीक है, तो अगर आपका कोई पेज है पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप उसको है ना क्या बोलते हैं मर्ज करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं अपने इस पेज पे, तो है ना क्या बोलते हैं आप मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ अपना पेज है ना रिमूव कर दूँ, ठीक है, मुझे अपना पेज नहीं रखना, अपना डिलीट करना है, तो हम मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये जर्नल जर्नल क्लियर है आपको पेज की सेटिंग का, या कोई इशू है? क्लियर हो गया सर, लेकिन ये पूछना था कि जो बैनर और प्रोफाइल पिक्चर का साइज एग्जैक्ट क्या है इसका। जरा तेज बोलेंगे क्योंकि आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। सर मैं ये कह रहा था, जो बैनर लगता है फेसबुक पेज पे और जो प्रोफाइल पिक्चर लगती है उसका एग्जैक्ट साइज क्या है उसका। उसका एग्जैक्ट साइज कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप लिख देंगे, अगर कोई चीज़ ना मिले ना उसका हल गूगल है, ठीक है। तो ये ना हो कि है ना सर आएंगे सर से मैं पूछूंगा, खुद पे इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। अब इसमें मुझे भी अब एक साइज है, इंसान को एक नंबरिंग है, उस बंदे को याद भी नहीं रहती, ठीक है। तो अब इसमें मैंने लिख दिया फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर साइज, ठीक है। क्या दे रहा है 17/7, 170 × 170, मतलब 170 इसकी हाइट और 170 और 170 इसकी वेथ, ठीक है। प्रोफाइल इसका समझ आ गया आपको? जी लग गई। ठीक है। अब हमें उसकी मालूम करना है फेसबुक कवर का, तो हम फेसबुक कवर भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। 1820 पिक्सल विथ बाय 312, ठीक है। ये भी क्लियर है, पता लग गया साइज? जी लग और गई। कोई सवाल? जर्नल सेटिंग्स समझ आई आपको कि जर्नल सेटिंग्स में हम क्या क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल लग गई है। ठीक है, बाकी को समझ आया? भाई आप लोग को समझ आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वैसे नहीं बढ़ूंगा। बात क्लियर है?
नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है मेरे को। जो शुरू में नहीं आपने वो पब्लिश वाला बताया था ना, उसमें पब्लिश मेरे वाला, को आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ। पब्लिश वाले में ये है कि पब्लिश पेज विजिबिलिटी, ठीक है। पेज विजिबिलिटी से इससे ये है, इसमें दो चीजें हैं। या तो आप है ना अपना पेज पब्लिश कर दें, मतलब सब लोग आपका पेज देखेंगे, और दूसरी इसमें ये है कि आपने अनपब्लिश कर दिया, मतलब अभी मेरा पेज कोई नहीं देख सकेगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और कोई सवाल? नहीं नहीं, और कुछ सब वैसे क्लियर है। ठीक है, चले आगे बढ़ें फिर। चले आगे बढ़ते हैं, आप मैसेज पे जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें आपको मैसेज थोड़ा, जर्नल सेटिंग, स्टार्ट कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन मैसेज। ये आपने देखा होगा सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, ये क्या होता है आपको पता है? अगर आप किसी का क्या बोलते हैं, आपने एड्स देखा होगा, तकरीबन आप किसी के फेसबुक मैसेंजर पे क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी आपके पास लिखा आ जाता है कि हेलो मैम, हाउ वी कैन हेल्प यू वगैरह, और मतलब जो भी इनका है ना क्या बोलते हैं टैक्स वगैरह होता है, वो आपके मतलब रिस्पॉन्स करने के बाद फौरन रिप्लाई आता है। वो कैसे होता है? जी ऑटोमेटेड होता है वो, ये वो सेटिंग करता है वो। ऑटोमेटिक, हाँ, वो इससे हम ये है ना सेटअप चैट रिस्पॉन्स सेटअप कर सकते हैं। ड्यूरिंग मैसेंजर कन्वर्सेशन सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम इससे है ना सेटअप कर सकते हैं, जब हम लोग है ना ऐड सेटअप कर रहे होंगे ना, तो वो उसमें जब मैसेज मैसेज वाला हम सेटअप कर रहे होंगे ना, तो मैसेंजर के लिए हमें ये सेटअप है ना ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स हमें ये है ना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ताकि है ना जैसे ही हमारा यूज़र आए और उसको है ना डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिले, उसको ये ना हो कि भाई इतना लेट जवाब दे रहा है, इतना मसला कर रहा है कि है ना अभी तक आया ही नहीं है जब मैसेज का जवाब, ताकि है ना आप कहीं ना कहीं बिजी हो तो उसको रिस्पॉन्स चले जाए, उसको ये ना लगे कि है ना बेफालतू उसने मैसेज किया, ठीक है। तो सेट ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स इसलिए काम आता है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा ऐड मैसेंजर टू वेबसाइट, ठीक है। आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि है ना डायरेक्ट आप वेबसाइट पे है ना मैसेंजर का ऑप्शन आ रहा होगा चैट का, ठीक है। ये मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट लोड हो रही है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैसेंजर के उस पे कैसा सेटअप होगा, कि हम वेबसाइट पे भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, मैसेंजर, लोड हो रही है, जब तक हम दूसरी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये आपको किसी को आपको मैसेंजर आपने देखा होगा, मैसेंजर का आपको यूआरएल देना है, ठीक है। अब ये हमारा बन गया डायरेक्ट मैसेज पे यूआरएल, आपने तकरीबन देखा होगा डायरेक्ट में किसी व्हाट्सएप चैट लिंक है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। उस पे या ग्रुप लिंक देखा होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं उस ग्रुप खुल जाता है।
वैसे ही अगर ये आप है ना, अगर ये आपका है ना क्या बोलते हैं मैसेज है ना लिंक है, ठीक है, अगर आप कॉपी लिंक कर लेंगे और किसी को देंगे ना है ना मैसेज, वो डायरेक्ट आपके है ना फेसबुक पेज के है ना मैसेज पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना है ना फेसबुक पे है ना अपने पेज का मैसेज कर वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये आ गया। नहीं नहीं, ये क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ा। कौन सा? ये जो ये भी आपने समझाया। लिंक वाला? हाँ। लिंक वाले में बेसिकली ये है कि इसमें हम है ना अपने, जैसे आपने है ना लिंक देखे होंगे, आपने व्हाट्सएप चैट लिंक देखा है आपने कभी बनाया व्हाट्सएप चैट लिंक? हाँ हाँ, ये देखा है। तो व्हाट्सएप चैट लिंक में हम क्या करते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं उसकी चैट पहुंच जाते हैं हम। हाँ। तो इसी तरह बेसिकली इसी में यही है कि अब ये लिंक आपके पेज का मैसेज लिंक है, ठीक है। अब मैं जैसे ही आपको ये लिंक दूंगा ना, तो आप डायरेक्ट है ना मेरी है ना मैसेंजर, डायरेक्ट मैसेंजर पे खुलेंगे मेरे पेज पे, जो मेरे पेज का मैसेज होगा उस पे आप हाँ। है ना डायरेक्ट है ना जी वहीं जी। पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है। और हाँ, ये ऐड क्लियर। मैसेंजर, ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट, मतलब आप अपनी वेबसाइट पे भी है ना मैसेज का है ना क्या बोलते हैं मैसेंजर का आइकन है ना ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सेटअप के लिए मैं आपको बाद में बताऊं। जैसे ये देखें, ये आया हुआ, ये आया हुआ मैसेंजर का। उनसे अब मैं शो नहीं हो रहा डायरेक्ट, था। अब आ रहा है, अब शो हुआ ये मैसेंजर का आइकन, वेबसाइट शो हो रही है। जी हाँ, भी शो नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मैसेंजर का आइकन है ना, वो बेसिकली हमने मैसेंजर से इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। तो उस पे इसी की वजह से ये हमारा मैसेंजर का दिख रहा है। अब डायरेक्ट मैं स्टार्ट चैट करूंगा ना, तो है ना हम मैं ना डायरेक्ट है ना क्या बोलते हैं मेरे अपने हमारे फेसबुक मैसेंजर से पेज के वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं हम स्टार्ट चैट से, ठीक है। अगर आपकी आईडी का होगा तो आपके डायरेक्ट लिखा आएगा स्टार्ट लॉगिन, ठीक है। ये समझ आया मैसेंजर वाला? जी जी, समझ में आ गया। भाई किसी को डाउट हो, किसी को इसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो है ना क्या बोलते हैं बेझिझक मुझसे पूछ सकता है। सर ये पहले ये पूछना था, ये वेबसाइट आपकी अपनी है ये? जी जी, वेबसाइट अपनी है। और दूसरा ये पॉपअप मैसेज है ये तो? जी ये बेसिकली है ना क्या बोलते हैं वेबसाइट्स में प्लगइन्स होती है, ठीक है। तो उससे मैसेंजर वर्डप्रेस, ये बेसिकली एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है। तो उसमें है ना हमने है ना मैसेंजर को है ना कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो कनेक्ट करने का तरीका इसमें इसमें आप जाएंगे ना, अगर आपके पास वेबसाइट होगी गेट स्टार्टेड करते हैं हम, तो उसमें आपको है ना ये फेसबुक है ना बिजनेस पे ले जाएगा और उस पे सेटअप करवा देगा, ठीक है। इस पे हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक चैट्स वगैरह, चैट्स प्लगइन्स वगैरह हम ये है ना इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह है ना एंड में मैं आपको सेटअप करना सिखाऊंगा कि वेबसाइट एक आ जाए, तो इंशाल्लाह मैं आपको वेबसाइट पे है ना पेज ये भी सेटअप करना सिखाऊंगा, ठीक है। ये पैसे के लिए यूज़ किया जाता है वैसे है ना वेबसाइट के लिए। वैसे आप नॉर्मली आप पेज लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, चैट ऑटोमेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ें। जी सर ठीक। जी। नेक्स्ट, ठीक है, पेज इन्फो। नेट बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। अब पेज इन्फो में हमारा क्या नाम है, हमने ये तो बना लिया ऑनलाइन हमारा ये नाम है। आप चेंज करना चाहे आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब यूजर नेम, अब मुझे यूजर कैसे पहचानेगा कि मेरे है ना पेज का नाम क्या है, तो हम यूजर नेम भी दे सकते हैं। मैंने लिख दिया ऑनलाइन
store55, ठीक है। अब ये मेरा एक हो गया यूजर नेम, ठीक है। अब इसमें मैं कैटेगरी भी ऐड कर सकता हूँ बाद में भी, ठीक है। यूजर नेम दिस, ये नहीं है यूजर नेम। तो कभी कभार ऐसा मसला करता है कि यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने यूज किया हुआ होता है। सर वैसे भी कहते हैं मिनिमम 25 लाइक्स होंगे फिर आप नाम रख सकते हैं, वैसे नहीं रख सकते। जी, मिनिमम 25 लाइक्स होने चाहिए पेज पे, फिर आप नेम इसका नेम रख सकते हैं, ऐसे नहीं रख सकते। अच्छा। चलें, ये यूज़र नेम हम बाद में रख लेंगे, देख लेंगे इसे। अब इसमें कॉन्टैक्ट्स में हम लोग अपना कॉन्टैक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपको जो अपना है ना कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है। और अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं। अगर आपकी सिटी जो है आप सिटी भी डाल सकते हैं, जिप कोड वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन है ना कैच करनी है, अब मैंने यहाँ कोई भी लोकेशन ट्रैक कर ली, अब ये मेरी है ना लोकेशन आ गई, ठीक है। मैप पे आप लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। और माय पेज डज नॉट हैव लोकेशन, अगर आपके पास लोकेशन नहीं है तो आप ये कर देंगे, ठीक है। आपकी लोकेशन शो नहीं होगी, ठीक है। और सर्विस एरिया, सर्विस आपके एरिया का मतलब आपके सर्विस एरिया कौन सा है, और उसमें आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब आपके आवर्स क्या हैं। अब आप मतलब आप क्या है स्टोर वगैरह कब ओपन होता है, ऑलवेज होता है, परमानेंटली क्लोज्ड है, या ओपन सिलेक्टेड हॉर्स आवर्स हैं, ठीक है। और टेम्पररी सर्विस चेंजेस भी कर सकते हैं, ओपन विद सर्विस चार्जेस, टेम्पररी क्लोज। और आप प्राइवेसी पॉलिसीज भी अपनी रख सकते हैं। और ये आपके पेज का क्यूआर कोड है, ठीक है। जो आपके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा वो आपके पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें प्राइस रेंज वगैरह भी रख सकते हैं, मतलब आपके प्राइस की मतलब इस पेज की चीप है और नॉर्मली नॉट अप्लाई, मतलब आपके प्राइस का कोई भी नहीं है, मतलब आप ये भी रख सकते हैं। अपनी करेंसी भी इससे है ना चेंज कर सकते हैं, अगर आपकी करेंसी क्या बोलते हैं यूरोप, तो क्या बोलते हैं डॉलर में करना है आपको, डॉलर में भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपका और आपका अकाउंट वगैरह भी है इसमें, अगर आपका अदर अकाउंट है तो आप अपना इंस्टाग्राम वगैरह भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इंस्टाग्राम है, आपने है ना अकाउंट अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम डाला और उसमें ऐड वगैरह कर सकते हैं, ताकि लोग आपके अब आप इसमें एक ट्विटर भी ऐड कर सकते हैं, स्नैपचैट भी ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके यूज़र्स हैं, ठीक है। इसमें आप अपने यूज़र डाल सकते हैं, मतलब आपने ले लिया एट द रेट ऑनलाइन स्टोर डाल दिया आपने, ये आपका क्या हो गया यूज़र हो गया इंस्टाग्राम का, अगर आपका यूज़र होगा मतलब इस नाम का यूज़र होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है पेज इन्फो। जी सर। बाकी होगा क्लियर है। काइंडली मुझे रिप्लाई दे दिया करें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर। ठीक है। अब चलते हैं टेम्पलेट एंड टैब्स की तरफ, ठीक है। टेम्पलेट एंड टैब्स की तरफ इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है ना टेम्पलेट हम चॉइस करते हैं, मतलब आप है ना आपने है ना अपने है ना इस पेज पे क्या रखा है, इवेंट रखा है, रिव्यूज रखे हैं, इवेंट रखा है, रिव्यूज रखे हैं, वीडियोस रखी है, फोटोज रखे हैं। अब इसमें मेरे पास है ना एक मेरी है ना शॉप है, ठीक है। मैंने शॉप ओपन कर दी, ठीक है। अब शॉप जो भी जाएगा मेरे शॉप पे प्रोडक्ट वगैरह ये देख लेगा, ठीक है। और और दूसरी चीज़ें क्या है हमारे पास वीडियोस वगैरह और ये भी है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास टेम्पलेट चॉइस करते हैं, हमारे पास कौन सा है। अभी हमारा है ना नॉर्मली उसने बेसिक डिफॉल्ट हमारा है ना टेम्पलेट लगा दिया है, ठीक है। तो उसमें है ना क्या बोलते हैं करंट टेम्पलेट में हम चॉइस कर सकते हैं। अब मेरा टेम्पलेट कौन सा है, अब मेरा है ना शॉपिंग स्टोर है, तो मैं शॉपिंग स्टोर का है ना क्या बोलते हैं शॉपिंग वाला टेम्पलेट चॉइस करूंगा। वो उस हिसाब से है ना वो है ना क्या बोलते हैं हमें टैब्स वगैरह डिजाइन करके दे देगा। अगर मेरा है ना बिजनेस है, मतलब कोई भी बिजनेस, मतलब डिजाइन टू हेल्प यू मैनेज योर बिजनेस इंक्लूडिंग वेज टू पोस्ट जॉब्स एंड
स्पेशल ऑफर्स, मतलब आप अपने आपका बिजनेस आप उसमें है ना क्या बोलते हैं स्पेशल ऑफर्स भी है ना क्या बोलते हैं ऑफर करते हैं लोगों को, जॉब भी ऑफर करते हैं, तो आपके लिए टेम्पलेट है, ठीक है। अगर डिजाइन इज अ डिजाइन सो यू कैन हाईलाइट यूजफुल इनटू लाइक यू या लोकेशन अपकमिंग इवेंट्स, मतलब आपके अगर इवेंट्स वगैरह होते हैं मतलब शादी हॉल वगैरह, अगर उस तरह का अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। अगर आपका कोई एनजीओ है वगैरह है तो उस पर आप नॉन प्रॉफिट वाला ये चल सकते हैं, डिज़ाइन हाईलाइट योर, इस पे आप ये कर सकते हैं। और पॉलिटिशियंस, अगर अगर आप पॉलिटिशियंस इसमें है ना, मतलब आप अगर आप पॉलिटिशियंस पे कर रहे हैं, अगर आपका पॉलिटिशियन पेज है कि आप उसमें या है ना क्या बोलते हैं आप इमरान खान वगैरह उनकी सारी बातें वगैरह करते हैं और उस पे है ना उनके बारे में पॉलिटिशियंस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपके लिए ये टेम्पलेट बेस्ट है, ठीक है। तो सर्विसेज में आप क्या कर सकते हैं, सर्विसेज पता है क्या होती है, सर्विसेज में आप कोई चीज़ें हैं ना लोगों को ऑफर कर रहे हैं, लाइक अब मैंने फेसबुक ऐड कोर्स कर लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ फेसबुक ऐड कोर्स का पेज बनाऊँ, ठीक है। मतलब है ना एक पेज बनाऊँ जिसके अंदर मेरे क्लाइंट वगैरह आए और बिजनेस पर, तो इससे आप है ना क्या करोगे, लोगों को है ना सर्विस ऑफर करोगे, तो इसके लिए आपके लिए ये वाला सर्विस वाला टेम्पलेट बेस्ट रहेगा, ठीक है। और पब्लिक फिगर्स डिजाइन टू हेल्प पब्लिक फिगर्स इज डियर सपोर्टर्स एंड, और अगर आपके है ना क्या बोलते हैं आप सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, मान लें आप सेलिब्रिटीज हैं और है ना मतलब आप है ना क्या बोलते हैं अपना पेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके सेलिब्रिटीज वगैरह के लिए आप मतलब उस स्पेसिफिक पेज के लिए तो आपके लिए कौन सा पेज बेस्ट रहेगा कि आप अपने सपोर्टर्स को क्या बोलते हैं सपोर्टर्स अपने लाना चाह रहे हैं उस पेज पे, तो आपके लिए पब्लिक फिगर्स ये पेज है ना क्या बोलते हैं बेस्ट रहे, ये टेम्पलेट बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपका रेस्टोरेंट है मगर अगर आप खाने पीने चीज़ें की ऑफर कर रहे हैं या कैफे या है ना क्या बोलते हैं आपका है ना क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट होगा, तो मतलब खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर आप उस किस्म का पेज बनाना चाह रहे हैं ना और उस हिसाब से टेम्पलेट रखना चाह रहे हैं तो आपने टेम्पलेट्स पता है क्या होता है, मैं टेम्पलेट्स कब से डिस्कस किए जा रहा हूँ, मगर ये भी बताता चलो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, आपके है ना वेबसाइट का है ना लुक, अपनी वेबसाइट का लुक ले लें या पेज का लुक, कि आपका पेज है ना किस तरह से दिखेगा, ठीक है, आपका व्यू किस तरह से दिखेगा, लाइक ये इसको हम टेम्पलेट कहेंगे, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अगर ये वेबसाइट है, अगर मैं तैयार किसी को दूँ ना तो मैंने क्या उठाया टेम्पलेट उठाया, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं किसी को आगे दूँ ना तो मैंने उसको क्या दिया टेम्पलेट दिया, वेबसाइट नहीं दी, मतलब मैंने सेम डिज़ाइन दिया उसे, तो ये हमारा टेम्पलेट होगा, ठीक है। और अब बात करते चलें शॉपिंग की, ठीक है। अगर आपका मतलब जैसे मैंने बताया ऑनलाइन स्टोर है तो है ना उसमें आप ये शॉपिंग वाला यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आपका ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स प्रोडक्ट वगैरह कोई भी है तो उस पर आप है ना क्या बोलते हैं शॉपिंग का टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरा है हमारा डिज़ाइन टू शोकेस वीडियो कंटेंट और योर पेज, मतलब आप है ना यूट्यूबर हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं हमारी है ना क्या बोलते हैं अब मैं एक सा पेज बनाऊँ जिसके अंदर मैं अपनी है ना यूट्यूब की वीडियोस भी है ना क्या बोलते हैं अपनी है ना फेसबुक पे भी चलाऊँ, ठीक है। तो आप इससे क्या करेंगे, आप अपनी क्या करेंगे वीडियो पेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये है ना हमारी है ना बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमें है ना क्या बोलते हैं इसमें ध्यान देना है। अगर आपने है ना क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और आप उसमें है ना क्या रेस्टोरेंट के टेम्पलेट में है ना क्या ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए कौन सा बेस्ट आप है ना क्या ये समझ आया आपको टेम्पलेट्स वगैरह का कि हमें टेम्पलेट्स कौन सा यूज़ करना चाहिए। जी अलग ही समझ। ठीक है। अगर मेरा अभी अभी मेरा ऑनलाइन शॉप मतलब एक ब्रांड अगर अगर मैं चले आपसे पूछता हूँ, अगर है ना क्या बोलते हैं एक में है ना क्या बोलते हैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, ठीक है, तो एंड्रॉयड डेवलपर हूँ तो मुझे है ना कौन सा पेज बनाना चाहिए, सर्विसेज का। सर्विसेज इसका वो क्यों। आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोई चीज तो नहीं सेल कर रहे हैं जिसकी फिजिकल जी एंटिटी हो। बिल्कुल आप यही बात क्लियर है, अब इसमें है ना क्या बोलते हैं यही बात कहना चाह रहा था कि अगर है ना अब मुझे सर्विसेज पाए करनी है, अगर मैं वहीं अपना है ना क्या बोलते हैं अगर शॉपिंग का इसमें टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूँ
तो ये है ना क्या बोलते हैं, बिल्कुल वो देखेगा, आएगा वो सामने वाला देखेगा ये तो शॉपिंग का टेम्पलेट है, और ये वो है ना क्या बोलते हैं दे क्या रहा है अपने, है ना एक सर्विसेज दे रहा है। किसकी दे रहा है? एंड्रॉइड डेवलपमेंट की। तो ये एक तरह से बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, क्लियर है? जी सर, लेकिन सर ये एक्चुअली लोग इसमें जाते नहीं है, वो जो सा ये पहले वाली ऑप्शन है जो सबके लिए ऑल फॉर गुड है उसमें जाते हैं ज्यादातर मेरे ख्याल इसमें से। स्टैंडर्ड में जी ये ये है ना एक मतलब एक एडवांस है, मतलब अब पहले है ना लोग क्या करते हैं, सिर्फ पेज क्रिएट करना आता है लोगों को। ठीक है, उन्होंने पेज क्रिएट कर लिया, मगर उनको ये नहीं पता कि अंदर उनको पेज की सेटिंग कैसे करनी है। उन्होंने ये देख लिया बस मैंने पेज पेज सेटअप कर लिया है, मगर है ना क्या बोलते हैं सेटिंग कैसे करनी है उनको ये नहीं मालूम। ठीक है, तो हमें ये पेज सेटिंग करना लाजमी है। मतलब हमारे पेज पे हम पेज तो बना लेते हैं, मगर हमारे पेज पे रिस्पॉन्स वगैरह आ नहीं रहे होते हैं। तो बेसिक इशू यही होते हैं कि हमारे पेज सेटअप ही नहीं हुआ हुआ सही तरह, कि है ना लोग है ना ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी पेज इन्फो में आधी 20% चीज़ें डली होंगी और मतलब 80% चीज़ नहीं डली, तो लोग क्या समझेंगे ये पेज फेक है। ठीक है, तो बेसिक ट्रस्ट बनाने, हमें ट्रस्ट बनाना है। ठीक है, कस्टमर बेसिक पहला है ना, पहला कस्टमर बनाने का तरीका यही है कि आप कस्टमर को ट्रस्ट दिलाओ कि आपके पेज से बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर, बात ये क्लियर है? क्लास का ड्यूरेशन कितना है? क्लास का ड्यूरेशन एक घंटे इंशाल्लाह की मेरे ख्याल क्लास है, से जल्दी। 1.5 घंटे की क्लास? जी, मेरे ख्याल से 2 मंथ्स में खत्म हो जाएगा ये। नहीं नहीं, क्लास आज की ये नहीं कि डेली क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा? घंटे डेली की क्लास होगी डेली या का 1 घंटे की सवा घंटे? डेली का मैं सोच रहा, क्लास का टाइम ज़्यादा है। 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। 9 से 11 टाइमिंग रखी है हमने। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। टाइमिंग सही है? आपकी आवाज ही नहीं आई। आवाज़ आ रही है? सबको आ रही है? जब आ रही है। जी अब भाई अब है। बताएं टाइम। अब सेट है? जी जी। सेट है। क्या बोलते हैं, क्लास की टाइमिंग ज़्यादा लग रही है क्या? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 9 बजे का टाइम ठीक है, पहले का 7 बजे का ठीक नहीं है। 7 बजे क्लास हो भी नहीं रही। नहीं, अभी शायद आपने कहा कि 7 बजे का टाइम ठीक है या 9 बजे का, मेरे ख्याल से ऐसा लगा मुझे। नहीं नहीं, तो 8 से 9 कर लें, 1 घंटे ही करनी क्या? सर 9 से 10 कर लें जी, ज़्यादा बेटर है। 9 से 10। 9 नौ से से 10 नहीं दस करने से क्लास का टाइम होता है। ठीक है, 9 से 10 नहीं करते, 10 से 11 कर लेते हैं, 1 घंटा। हाँ 10 से 11 कर लेते हैं, सही है। ठीक है, अदनान ओके। जी ठीक है। ठीक है, बाकी सबको किसी को एतराज़ तो नहीं है 9 से 10?